आप स्वामी जी पैर क्यों हिला रहे हैं? आपको याद भी नहीं। भगवान बुद्ध कहते थे ना कि हमारे भीतर बेचैनी है तभी पैर हिलते हैं। बिल्कुल। तो आसन सिद्धि की बात पतंजलि ने की है कि हमारा आसन सिद्ध हो जाए, हमारा शरीर सिद्ध हो जाए। शरीर आप 2-2 मिनट पे शरीर की पोस्चर बदलते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आप मानसिक रूप से बहुत अशांत हैं। ओशो के 3.5 घंटे के भी प्रवचन है, आपको ताज्जुब होगा। जनरली तो वो 1.5 घंटा ही बोलते हैं, लेकिन एक आध दो प्रवचन है जिसमें वो 3.5 घंटे बोले हैं। सुमिला में ऐसा हुआ था, लेकिन फिर भी उनका जो शरीर था अबव नेवल सेंटर का, वो तो मूवमेंट करता था हाथों का, लेकिन बिलो द नेवल सेंटर वो एकदम स्टैच्यू की तरह। आपने कभी ओशो को जमाई लेते नहीं देखा होगा, ऐसा मुंह फाड़, कभी भी नहीं, नेवर। तो ये प्रज्ञा पुरुष के लक्षण है। कभी वाह छूट नहीं हुई, हम गैस निकालते हैं, वाह छूट करते हैं, वो नहीं हुई। कभी उन्होंने आसन बदला नहीं कि भाई आधा प्रवचन दिया फिर पैर को हिलाया हो। तो ये सब अगर थोड़ी भी आंख है हमारे पास तो हम समझ सकते हैं ओशो की समाधि को। जैसा मैंने कहा कि हम बहुत कुछ जीवन के रंगों को जिएंगे। यशवंत देव ने कहा है कि ओशो के प्रेमी आए, गाना तो होगा, हंसना हंसाना होगा, रोना भी होगा। तो ये जो 4 दिन हमारे पास हैं उसमें हम हंसेंगे, रोएंगे, नाचेंगे, अपना प्रेम बांटेंगे, एक दूसरे को आलिंगन देंगे। अब कोरोना को भूल ही जाइए कि कोरोना दुनिया में है कहीं, आप ओशो की गोद में खेल रहे हो। मैं तो ये फीलिंग से अभी बोल रहा हूँ। तो इसमें हम जीवन के हर रंग को जीने की कोशिश करेंगे। आप सहयोग दें मुझे। जैसा कि मैंने कहा था सुबह कि मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं ओशो के साथ, वो अगर आप सुनना चाहें तो वो सुन सकते हैं। बहुत बड़े बड़े संतों के साथ मेरा मिलना जुलना हुआ, उनके साथ मेरा जो ओशो के बारे में डायलॉग हुआ है, प्रश्नोत्तरी हुई है, उसकी भी चर्चा आप सुनना चाहें तो कर सकते हैं। साधना में आपका कोई प्रश्न हो तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आप खुले मन से प्रश्न पूछ सकते हैं। और सर्वज्ञ होने का मेरा दावा नहीं है, लेकिन जो प्रसाद पाया है उनके चरणों में बैठ के 53 सालों में, उसकी कुछ बूंदें आप तक आचमनी के रूप में पहुंचाने का एक मेरा निमित्त कार्य रहेगा। वो ओशो की, जैसा मैंने सुबह कहा था, 65 विधियां हैं, बहुत छोटी छोटी विधियां हैं, लेकिन बहुत कारगर है। वैसे जीवन जो है वो छोटी छोटी चीजों से ही बना हुआ है, और हम किसी महद विराट घटना की प्रतीक्षा में जीवन को गंवा देते हैं। मनुष्य जाति के साथ दुर्भाग्य क्या है कि हम किसी विराट अपॉर्चुनिटी की तक की राह में इस पल को खो देते हैं। जब समझ आती है तो हर पल एक अपॉर्चुनिटी है, हर पल उत्सव है। और ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, मैं उसको जी रहा हूं। इसके लिए मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए जीवन उत्सव है। और ये कोई सिद्धांत नहीं है जो ओढ़ा है मैंने। जिसका विवेक जागृत है उसके लिए जीवन तो उत्सव है, लेकिन मृत्यु महोत्सव हो जाती है। और ध्यान की जो विधियां हैं वो हमें मृत्यु के वक्त सजग रहने की ट्रेनिंग देती है। जितनी भी विधियां हैं, 3000 विधियां जो हैं, मुख्य रूप से तो 15 ध्यान है जो आश्रमों में और शिविरों में होते रहते हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति को ओशो ने एक एक विधि दी है। दर्शन डायरी में आपको वो विधियां देखने को मिलेंगी। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ओशो जो है वो रेडीमेड शर्ट आपको नहीं दे रहे हैं, आपकी साइज देखकर आपके लिए शर्ट बना के देते हैं। इसमें बहुत फर्क है।
जैसे कि सबके लिए 36 की साइज का शर्ट मैं पहना दूं तो किसी को टाइट होगा, किसी को लूज होगा। तो ओशो ने क्या किया है, वो आपको देख के आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके लिए शर्ट बनाया है, आपके लिए विधि बनाई है। तो टेलर मेड क्लॉथ होता है। तो इसमें बहुत फर्क है, फैक्ट्री मेड नहीं। इसमें फैक्ट्री मेड में आपको छोटा पड़ता है, लंबा होता है, लूज होता है, टाइट होता है, उसकी परवाह नहीं होती, आपको 36 की साइज पहन लेनी है। लेकिन ओशो ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने आपको लक्ष्य में रखे, उनकी करुणा है कि आपको जो सूट होती है वो विधि आपको दी, और ये भी कहा कि जो विधि आपको ठीक लगे वो। इसमें कुछ बातें साधना में जरूरी है कि पहले तो आपको पता कैसे चले कि कौन सी विधि मेरे लिए है। तो इसमें बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ विधियां प्रारंभ